सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनको देश की जनता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया, इसके लिए मैं उनको बधाई और शुभकामना देता हूं। और राजस्थान से 4 लोगों को प्रतिनिधित्व मिला उनकी टीम में, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और जहां तक कुछ सीटों का सवाल है, निश्चित रूप से कई बार हर निर्णय, हर काम, हर फैसले अपने अनुकूल नहीं होते, लेकिन जो हुआ है उनका आकलन होगा, समीक्षा होगी। क्या कौन मान रहा है, हार की जिम्मेदारी कौन ले रहा है वैसे जी? ये समीक्षा के बाद ध्यान में आएगा। वैसे कुछ मंत्री और कुछ विधायक जो कैबिनेट में मंत्री, वो कह रहे हैं कि टिकट वितरण में कहना कि खामियां रही, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा, डिसीजन सही नहीं हो पाए। क्या लगता है कि जो जनप्रतिनिधि उनसे राजकुमार नहीं की गई लोकसभा चुनाव में? जैसा मैंने कहा कि समीक्षा और आकलन के बाद निश्चित रूप से सारी चीज सामने आएगी। सर, इंद्रेश कुमार जी ने कहा है कि 241 में एक पार्टी इसलिए समेट गई कि कुछ अहंकार आ गया था। अब किसने क्या कहा मैंने देखा नहीं, वो देखने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। मतलब जन सुनवाई चल रही है, आपके आदेश निर्देश से शुरुआत हुई, मंत्री नहीं आ रहे, कोई खास वजह नहीं, अभी संगठन के पदाधिकारी, जो प्रेस नोट आया होगा उसमें स्पष्ट रूप से आया होगा कि पार्टी के पदाधिकारी। आप प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं जैसे कि वो कहने के बाद नहीं आया हो। नहीं, आप ही ने कहा था कि मंत्री जन सुनवाई करेंगे। अभी जो तय किया है वो पार्टी के पदाधिकारी करेंगे और बहुत शीघ्र बजट सेशन के बाद मंत्री लोग भी बैठेंगे। वैसे परिणाम के बाद में किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा है कि, क्योंकि पहले भी कह चुके थे प्रचार के दौरान कि हारेंगे तो जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दूंगा। उन्होंने ट्वीट भी किया था कि प्राण जाए पर वतन नहीं जा रहे, ऑफिस में नहीं जा रहे, दफ्तर नहीं जा रहे। क्या मतलब जिम्मेदारी भी ले रहे? आप क्यों उनके पीछे पड़े हो? वो मोदी के पीछे पड़ रहे हैं, हम थोड़ा पीछे पड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। किरोड़ीलाल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बैठ के बातचीत करेंगे उस विषय में। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनको देश की जनता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया, इसके लिए मैं उनको बधाई और शुभकामना देता हूं। और राजस्थान से 4 लोगों को प्रतिनिधित्व मिला उनकी टीम में, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और जहां तक कुछ सीटों का सवाल है, निश्चित रूप से कई बार हर निर्णय, हर काम, हर फैसले अपने अनुकूल नहीं होते, लेकिन जो हुआ है उनका आकलन होगा, समीक्षा होगी। क्या कौन मान रहा है, हार की जिम्मेदारी कौन ले रहा है वैसे जी? ये समीक्षा के बाद ध्यान में आएगा। वैसे कुछ मंत्री और कुछ विधायक जो कैबिनेट में मंत्री, वो कह रहे हैं कि टिकट वितरण में कहना कि खामियां रही, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा, डिसीजन सही नहीं हो पाए। क्या लगता है कि जो जनप्रतिनिधि उनसे राजकुमार नहीं की गई लोकसभा चुनाव में? जैसा मैंने कहा कि समीक्षा और आकलन के बाद निश्चित रूप से सारी चीज सामने आएगी। सर, इंद्रेश कुमार जी ने कहा है कि 241 में एक पार्टी इसलिए समेट गई कि कुछ अहंकार आ गया था। अब किसने क्या कहा मैंने देखा नहीं, वो देखने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। मतलब जन सुनवाई चल रही है, आपके आदेश निर्देश से शुरुआत हुई, मंत्री नहीं आ रहे, कोई खास वजह नहीं, अभी संगठन के पदाधिकारी, जो प्रेस नोट आया होगा उसमें स्पष्ट रूप से आया होगा कि पार्टी के पदाधिकारी। आप प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं जैसे कि वो कहने के बाद नहीं आया हो। नहीं, आप ही ने कहा था कि मंत्री जन सुनवाई करेंगे। अभी जो तय किया है वो पार्टी के पदाधिकारी करेंगे और बहुत शीघ्र बजट सेशन के बाद मंत्री लोग भी बैठेंगे। वैसे परिणाम के बाद में किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा है कि, क्योंकि पहले भी कह चुके थे प्रचार के दौरान कि हारेंगे तो जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दूंगा। उन्होंने ट्वीट भी किया था कि प्राण जाए पर वतन नहीं जा रहे, ऑफिस में नहीं जा रहे, दफ्तर नहीं जा रहे। क्या मतलब जिम्मेदारी भी ले रहे? आप क्यों उनके पीछे पड़े हो? वो मोदी के पीछे पड़ रहे हैं, हम थोड़ा पीछे पड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। किरोड़ीलाल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बैठ के बातचीत करेंगे उस विषय में। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनको देश की जनता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया, इसके लिए मैं उनको बधाई और शुभकामना देता हूं। और राजस्थान से 4 लोगों को प्रतिनिधित्व मिला उनकी टीम में, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और जहां तक कुछ सीटों का सवाल है, निश्चित रूप से कई बार हर निर्णय, हर काम, हर फैसले अपने अनुकूल नहीं होते, लेकिन जो हुआ है उनका आकलन होगा, समीक्षा होगी। क्या कौन मान रहा है, हार की जिम्मेदारी कौन ले रहा है वैसे जी?
ये समीक्षा के बाद ध्यान में आएगा। वैसे कुछ मंत्री और कुछ विधायक जो कैबिनेट में मंत्री वो कह रहे हैं कि टिकट वितरण में कहना कि खामियां रही जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा, डिसीजन सही नहीं हो पाए। क्या लगता है कि जो जनप्रतिनिधि उनसे राजकुमार नहीं की गई चुनाव के लिए? जैसा मैंने कहा कि समीक्षा और आकलन के बाद निश्चित रूप से सारी चीज सामने आएगी। सर इंद्रेश कुमार जी ने कहा है कि 241 में एक पार्टी इसलिए समिट गई कि कुछ अहंकार आ गया था। अब किसने क्या कहा मैंने देखा नहीं, वो देखने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। मतलब जन सुनवाई चल रही है, आपके आदेश निर्देश से शुरुआत हुई, मंत्री नहीं आ रहे, कोई खास वजह नहीं, अभी संगठन के पदाधिकारी जो प्रेस नोट आया होगा उसमें स्पष्ट रूप से आया होगा कि पार्टी के पदाधिकारी। आप प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं जैसे कि वो कहने के बाद नहीं आया हो। नहीं, आप ही ने कहा था कि नहीं। मंत्री जन सुनवाई करेंगे। करेंगे, अभी जो तय किया है वो पार्टी के पदाधिकारी करेंगे और बहुत शीघ्र बजट सेशन के बाद मंत्री लोग भी हटेंगे। वैसे परिणाम के बाद में किरोड़लाल मीणा जी ने कहा है कि क्योंकि पहले भी कह चुके थे प्रचार के दौरान कि हारेंगे तो जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दूंगा। उन्होंने ट्वीट भी किया था कि प्राण जाए पर वचन नहीं जा रहा, वो ऑफिस में नहीं जा रहे, दफ्तर नहीं जा रहे। क्या मतलब जिम्मेदारी भी लेना? आप क्यों उनके पीछे पड़े हो? क्योंकि वो मंत्री है, पीछे पड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। किरोड़ी लाल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बैठ के बातचीत करेंगे उस विषय में। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनको देश की जनता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया, इसके लिए मैं उनको बधाई और शुभकामना देता हूं। और राजस्थान से 4 लोगों को प्रतिनिधित्व मिला उनकी टीम में, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और जहां तक कुछ सीटों का सवाल है, निश्चित रूप से कई बार हर निर्णय, हर काम, हर फैसले अपने अनुकूल नहीं होते, लेकिन जो हुआ है उनका आकलन होगा, समीक्षा होगी। क्या कौन मान रहा है, हार की जिम्मेदारी कौन ले रहा है वैसे जी? ये समीक्षा के बाद ध्यान में आएगा। वैसे कुछ मंत्री और कुछ विधायक जो कैबिनेट में मंत्री वो कह रहे हैं कि टिकट वितरण में कहना कि खामियां रही जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा, डिसीजन सही नहीं हो पाए। क्या लगता है कि जो जनप्रतिनिधि उनसे राजकुमार नहीं की गई चुनाव के लिए? जैसा मैंने कहा कि समीक्षा और आकलन के बाद निश्चित रूप से सारी चीज सामने आएगी। सर इंद्रेश कुमार जी ने कहा है कि 241 में एक पार्टी इसलिए समिट गई कि कुछ अहंकार आ गया था। अब किसने क्या कहा मैंने देखा नहीं, वो देखने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। मतलब जन सुनवाई चल रही है, आपके आदेश निर्देश से शुरुआत हुई, मंत्री नहीं आ रहे, कोई खास वजह नहीं, अभी संगठन के पदाधिकारी जो प्रेस नोट आया होगा उसमें स्पष्ट रूप से आया होगा कि पार्टी के पदाधिकारी। आप प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं जैसे कि वो कहने के बाद नहीं आया हो। नहीं, आप ही ने कहा था कि नहीं। मंत्री जन सुनवाई करेंगे। करेंगे, अभी जो तय किया है वो पार्टी के पदाधिकारी करेंगे और बहुत शीघ्र बजट सेशन के बाद मंत्री लोग भी हटेंगे। वैसे परिणाम के बाद में किरोड़लाल मीणा जी ने कहा है कि क्योंकि पहले भी कह चुके थे प्रचार के दौरान कि हारेंगे तो जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दूंगा। उन्होंने ट्वीट भी किया था कि प्राण जाए पर वचन नहीं जा रहा, वो ऑफिस में नहीं जा रहे, दफ्तर नहीं जा रहे। क्या मतलब जिम्मेदारी भी लेना? आप क्यों उनके पीछे पड़े हो? क्योंकि वो मंत्री है, पीछे पड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। किरोड़ी लाल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बैठ के बातचीत करेंगे उस विषय में।